हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार एकेडमी। आज की हमारी क्लास है, हमने इस क्लास के अंदर राजस्थान पटवारी को टारगेट किया है और ये हमारी सामान्य विज्ञान की सेकंड क्लास है। और इसके अंदर सामान्य विज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी पे आधारित हैं वो सारे हमने इसमें शामिल किए हैं। तो आइए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? तो मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? 2123 अपॉन में 2123। तो 2123 अपॉन में 2123 ये होता है मनुष्य का दंत सूत्र। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए होता है 2102 अपॉन में 2102, ये होता है बच्चों का। आपको पता है वयस्क के अंदर कितने दांत होते हैं? 32, जबकि बच्चों के अंदर कितने होते हैं? 20 दांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जठर रस के अंदर पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके कई काम हैं, जैसे कि पहला काम है पेप्सिनोजन। आपको पता है कि हमारे जठर के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है पेप्सिनोजन। उसको कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन के अंदर। ये जो पेप्सिनोजन है ये निष्क्रिय अवस्था होती है इस पेप्सिन की। ठीक है। तो इसको सक्रिय बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? HCl का। ये जो पेप्सिन है ये हमारे जठर के अंदर जितने भी पाचन की क्रिया होती है उसको नियंत्रित कौन करता है? पेप्सिन। ठीक है। और इसके अलावा HCl का एक काम है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं उन सभी को मारना। ठीक है। बैक्टीरिया हो गए, कोई वायरस हो गया, उन सभी को किल करने का काम भी HCl ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पित्तरस। पित्तरस का निर्माण किस अंग में होता है? तो पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत के अंदर। निर्माण कहाँ होगा? यकृत में। फिर उसको भेजा कहाँ जाता है? पित्ताशय के अंदर। क्योंकि यकृत में जब पित्तरस का निर्माण होता है तो वो निष्क्रिय अवस्था होती है और उसकी जो सांद्रता है वो भी कम होती है। तो सांद्रता बढ़ाने के लिए और उसको सक्रिय अवस्था में लाने के लिए यकृत को भेजा जाता है पित्ताशय के अंदर, और वहां से वो सक्रिय होकर और उसकी सांद्रता बढ़कर फिर वो जो पाचन प्रक्रिया है उसमें भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्रवण होता है, यानी कि इंसुलिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो वो होता है अग्नाशय से, यानी कि पैनक्रियाज से होता है। इंसुलिन का काम क्या है कि हमारे रक्त के अंदर जितनी भी शुगर है उसको, शुगर की मात्रा जो है रक्त के अंदर कम करना। और ये जो शुगर है ये किसके लिए उपलब्ध करवाना? ये कोशिकाओं के लिए, यानी कि सेल के लिए उपलब्ध करवाने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन का स्रवण अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो लार के अंदर कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, या इसका दूसरा नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। इसका काम क्या होता है? ये स्टार्च का पाचन करने में हेल्प करता है, यानी कि जो स्टार्च का पाचन है वो हमारे मुख से ही शुरुआत उसकी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? तो आपको पता है कि रुधिर का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स जो है वो हेल्प करती है। आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी का काम है कि ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करना। ठीक है। इसके अंदर मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स वगैरह आती हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के द्वारा स्थानांतरित होती है। ये बिल्कुल सही कथन है। जल एवं वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा जो है वो संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है, यानी कि इसके अंदर जो है सभी जो कथन है सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ठोसों में जो ऊष्मा चलती है वो चालन के द्वारा चलती है। इसके अलावा द्रवों और गैसों में जो ऊष्मा होती है वो संवहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला तापमापी, यानी कि प्रयोगशाला के अंदर जो थर्मामीटर होता है उसका तापमान परिसर कितना होता है? तो प्रयोगशाला वाला जो तापमापी होता है यानी थर्मामीटर होता है उसका होता है -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के अंदर। ये डिग्री सेल्सियस के अंदर है तो -10 से लेकर और 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
अगर हम बात करें जो नॉर्मल थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी वाला थर्मामीटर की बात करें, तो उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री के आसपास। तो ये जो डॉक्टरी वाला थर्मामीटर है उसका प्रेशर, जो तापमान प्रेशर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा होता है? वो होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा असुमेलित है? इसमें हमें देखना है कि कौन सा असुमेलित है। पहला है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल सेब के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एस्कोर्बिक एसिड, क्या आंवले में पाया जाता है? बिल्कुल सही बात है। तीसरा टार्ट्रिक अम्ल, क्या सिरके में होता है? नहीं, टार्ट्रिक अम्ल जो मिलता है आपको मिलता है इमली में। ठीक है। जबकि सिरके को हम क्या बोलते हैं? सिरके का होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड, CH3COOH होता है। तो इसका मतलब कौन सा असुमेलित हो गया? ये थर्ड। टार्ट्रिक अम्ल किस में होगा? इमली के अंदर होता है। चौथा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है क्या? बिल्कुल, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल, CO2 और जल मिलकर क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है। तो यानी कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। दूसरा, जल में शक्कर को घोलना, ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ये भी बिल्कुल सही है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बर्फ से वापस पानी भी बन सकता है। तो ये कौन सा हो गया? भौतिक परिवर्तन। कागज के टुकड़े को काटना, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, ये कौन सा परिवर्तन होगा? ये होगा भौतिक परिवर्तन। क्योंकि जब हमने कागज के टुकड़े को काटा तो क्या उसका कोई गुण चेंज हो गया? क्या वो कागज से कुछ और बन गया? नहीं, वो कागज का कागज ही रहा। इसकी वजह से उसका क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है? तो वो होती है 15 से 18 प्रति मिनट। ये होती है औसत श्वसन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वो कौन सा पदार्थ होता है? तो वो होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है हमारे टांगों के अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐंठन आता है, और ये ज़्यादा व्यायाम करने के कारण होता है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब लैक्टिक एसिड जो है जमा होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी स्वस्थ व्यक्ति की हृदय स्पंदन दर सामान्यतः कितनी होती है? तो वो होती है 72 से 80 के मध्य। 72 से 80 तक होती है किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की स्पंदन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो वो की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। इसके अलावा अगर लैंडस्टेनर की बात करें तो इसने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। डार्विन की बात करें तो विकास की जितनी भी इवोल्यूशन जो है, मानव का इवोल्यूशन यानी कि विकास जो हुआ उसके ऊपर थ्योरी दी थी किसने? डार्विन ने। अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन की तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो केंद्रक है, कोशिका का केंद्रक, उसकी खोज की थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और भोजन का किसके द्वारा होता है? तो वो होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है। फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन करता है, जबकि जो जाइलम है वो जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर या फिर पॉलीथीन की थैली से ढककर। तो देखो, जल के अवशोषण की जो दर होती है वो ये जो दर है ये समानुपाती होती है किसके? वाष्पोत्सर्जन के। यानी कि पौधे के अंदर जितनी ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की दर होगी उतनी ही ज्यादा अवशोषण की भी दर होगी। तो जब हम किसी भी पौधे को
पंखे के नीचे रखते हैं तो उसके वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। छाया में रखेंगे तो वाष्पोत्सर्जन उसका नहीं बढ़ेगा, ना ही उतना मंद प्रकाश के अंदर बढ़ेगा, ना पॉलीथीन की थैली से ढक गए तो बिल्कुल ही वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। तो जब हम पंखे के नीचे रखते हैं किसी भी पौधे को तो उसकी वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो जड़ें हैं वो जल अवशोषण की दर को भी बढ़ा देती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? पंखे के नीचे रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ईस्ट में कौन से प्रकार का जनन पाया जाता है? तो ईस्ट में पाया जाता है मुकुलन। कौन सा? मुकुलन, जिसको बोलते हैं बडिंग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बडिंग। जैसे कि ये ईस्ट है एक, इसके बाहर की तरफ इस प्रकार की एक छोटी सी क्या बनेगी, खंड जैसा बन जाएगा, यानी कि बड जैसा कुछ निकलेगा। ठीक है, ये जो बड है ये नीचे गिरेगा जमीन पर और वापस एक क्या नया बना देगा, ईस्ट बना देगा नया। ठीक है, इसी प्रकार इसके ऊपर एक बड निकलेगी, फिर ये बड जो है नीचे गिरेगी और ये भी एक नया ईस्ट बना देती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मुकुलन या फिर बडिंग होना, यानी कि एक छोटे से टुकड़े से पूरे जीव का बन जाना। ये कौन सी प्रक्रिया होती है? इसको बोलते हैं मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो वो होता है प्रकीर्णन, यानी कि आसमान का नीला रंग किस वजह से दिखता है? हमें प्रकीर्णन के कारण दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है? तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देखो ये होता है डीएनए, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, उसके बाद आरएनए से बनता है प्रोटीन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ये जब आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से सामान्य विज्ञान की जो आज की वीडियो वो हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।